देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर हुआ है, उस डील के मुताबिक आज हमास ने इजराइल की 4 और महिला बंधकों को छोड़ दिया। आज गाजा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है। इजरायली मीडिया, इजरायली सरकार कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। गाजा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसको देखकर लड़ाकों को वाकई में दुनिया सलाम कर रही है। जैसा इजराइल ने सोचा था, उससे बिल्कुल अलग हटके गाजा से तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल लगातार प्रोपेगेंडा फैलाता है हमास को लेकर कि हमास हमारे बंधकों को बहुत बुरी तरीके से रख रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है और बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन हमास जब जब इजरायली बंधकों को रिहा करता है, जो तस्वीरें इजरायली बंधकों की आती हैं, वो सबको हैरान कर देती हैं। ये 4 महिला सिपाही इजराइल की सेना में जो भर्ती थी, इनको 7 अक्टूबर के दिन हमास ने उठा लिया था और आज इनको रिहा किया गया है। इनके चेहरे आप लोग देख सकते हैं। जो पहले 3 बंधक छूटी थी, उनके भी चेहरे ऐसे ही खिले हुए थे, और आज भी इन 4 महिला बंधकों के चेहरे एकदम खिले हुए हैं, एकदम फ्रेश नजर आ रही हैं। इनको देखकर कहीं से भी जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये डर में हैं। एकदम फ्री माहौल के साथ बाकायदा हमास के लड़ाकों ने इनको परेड कराई, विनिंग मोमेंट इन्होंने ऐसे दिखाया, हाथ हिलाया, लोगों ने सीटियां बजाई, तालियां बजाई गाजा के लोगों ने, और ये भी बाकायदा इस्माइल करते हुए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए रेड क्रॉस की टीम के पास चली गई। हमास ने इन महिला बंधकों को भी गिफ्ट दिए। कहीं से भी नजर नहीं आया पूरी परेड के दौरान कि ये डर में हैं। यार, जिसके चारों तरफ बंदूकधारी खड़े हों, नकाब में चेहरे हों, वर्दी पहने हुए हों, बड़ी बड़ी बंदूकें हों, इंसान तो वैसे ही डर के पागल हो जाएगा। लेकिन एकदम फ्रेश हमास के लड़ाकों के बीच ये 4 महिला बंधक घूम रही हैं, परेड कर रही हैं, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। जरा सा भी खौफ इनके चेहरे पर नजर नहीं आया। और एक और बहुत बड़ी बात आप लोगों को बताऊं दोस्तों, हमास ने इन 4 महिला सिपाहियों को जब उठाया था तो ये वर्दी में थी, और उसी वर्दी में हमास की 4 महिला बंधकों को हमास ने रिहा किया है। इससे ज्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। एकदम फ्रेश, हंसते मुस्कुराते रेड क्रॉस की टीम के पास पहुंची और अपनी सरजमीन पर भी पहुंचकर अपनी फैमिली से, अपने लोगों से मिलकर किसी तरह की कोई घबराहट महसूस नहीं हुई। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। मेंटली भी ठीक है और वैसे भी सेहत भी एकदम इनकी ठीक है। तो कह सकते हैं कि हमास ने बेगुनाहों को नहीं, किसी तरह का कोई टॉर्चर नहीं किया है, बल्कि हमास ने इजरायली हमलों से भी बचाकर इन लोगों को हिफाजत से रखा। इजरायली मीडिया हैरान है ये तस्वीरें देखकर और कह रहा है कि ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से हमास हमारे बंधकों को रिहा करेगा। हमने तो ये सोचा था कि हथकड़ी लगी होगी, हाथ बंधे होंगे और बुरी हालत में हमास हमारे बंधकों को रिहा करेगा। लेकिन वाकई में दोस्तों, यार, मैं खुद हैरान हूं इस चीज को देखकर कि इतनी बंदूकधारियों के बीच, जिसको ये लोग आतंकी कहते हैं, इतना फ्रेश माहौल में ये लोग निकल के आ रही हैं। इजराइल की लड़कियां जो होती हैं वो खूबसूरत भी काफी होती हैं, लेकिन इसके बाद भी, उनको देखने के बाद भी हमास के लोगों ने उनके साथ कोई गलत काम तक नहीं किया। हैरान कर देने वाला। वाकई में तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। फिलहाल एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल ने हमास को 5 महिला सैनिकों की लिस्ट दी थी, लेकिन हमास ने सिर्फ 4 महिला सैनिकों को रिहा किया। एक महिला सैनिक, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसका नाम है अरविल यहूदा। इसको हमास ने नहीं छोड़ा, जिसके बाद नेतन्याहू ने फौरन गाजा के लोगों को और हमास को धमकी दे दी। आईडीएफ वाले आ गए सामने हमास के ऊपर आरोप लगाने। कुछ और तो मिल नहीं रहा है कहने का मौका, तो इसी बात को लेकर हमास के ऊपर इस सीजफायर की डील को तोड़ने के आरोप लगाना शुरू कर दिए। लेकिन हमास ने भी तुरंत पलटवार कर दिया और कहा कि अगले हफ्ते जब हम बंदूकों को छोड़ेंगे तो इसको भी छोड़ दिया जाएगा, वो जिंदा है और सही सलामत है। सही है। नेतन्याहू ने धमकी दे दी थी इसको ना छोड़ने पर
कि जब तक इसको नहीं छोड़ेगा हमास, हम गाजा के अंदर गाजा वासियों को लौटने से रोकेंगे। जो गाजा वाले अपने घरों पर आ रहे हैं उनको अपने घर पर आने से हमारी सेना रोकेगी अगर इसको रिहा नहीं किया। हमास ने कहा कि अगले हफ्ते करेंगे। फिलहाल खबर यह आ रही है कि इन 4 महिला सिपाहियों के बदले में फिलिस्तीन के 200 लोगों को इजराइल अब कुछ ही देर के बाद रिहा करने वाला है डील के मुताबिक। फिलहाल नेतन्याहू इस वक्त पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। इजराइल के नेताओं को, दुनिया को मौका मिल नहीं पा रहा है हमास को कुछ कहने का। हमास के लोग जब इजरायली बंदूकों को छोड़ रहे हैं तो वो फ्रेश नजर आ रहे हैं, जबकि फिलिस्तीनी लोगों को जब इजराइल छोड़ता है तो उनकी हालत बद से बदतर नजर आती है। निकला है। आगे बढ़ते हैं। इधर सीज फायर होने के बाद हमास इजरायली बंदूकों को रिहा कर रहा है, तो उधर सीज फायर होने के बाद से लेकर अब तक यमन के लोग भी बहुत सारे लोगों को आजाद कर चुके हैं। आपको बता चुका हूं जो क्रू मेंबर्स थे, जो एक सबसे बड़ा जहाज उन्होंने पकड़ा था 2023 में, तो उस जहाज के 25 क्रू मेंबर्स को भी हमास के कहने पर यमन के लोगों ने आजाद कर दिया। आज फिर खबर आ रही है कि तकरीबन 152 युद्ध अपराधियों को भी यमन के हुतीज ने पकड़ रखा था, उनको भी आज आजाद कर दिया और रेड क्रॉस की टीम को सौंप दिया। ये वो लोग थे जो इजरायली जहाजों की रक्षा करने के लिए आगे आते थे या उस पर काम करते थे या कुछ युद्ध अपराध करते थे। जैसे हुतीज किसी जहाज को चेतावनी देते थे तो वो रुकता नहीं था, तो हुतीज हमला करके उनकी क्रू मेंबर्स को पकड़ लेते थे। तो ऐसे ही 152 लोगों को आज आजाद कर दिया बिना ही किसी शर्त पर। हुतीज जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत दिन से हुतीज की तरफ से कहा जा रहा था कि जब तक गाजा के अंदर सीज फायर नहीं होगा हम किसी तरह से रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन गाजा के अंदर जैसे ही सीज फायर हुआ हुतीज अपने वादे के मुताबिक काम कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया गाजा से आ रही तस्वीरों को देखकर हैरान इसलिए भी है क्योंकि इजराइल दावा कर रहा है कि हमने गाजा में तकरीबन 90% हमास को खत्म कर दिया है। लेकिन दोस्तों, हमास के लड़ाके जब पिछली बार 3 महिला बंदूकों को रिहा किया था और आज भी उनको रेड क्रॉस की टीम को सौंपने आए तो हथियारों के साथ, वर्दी पहने हुए, बाकायदा जैसे एक मिलिट्री होती है किसी देश की, उसी अंदाज में कारों के काफिले के साथ आए, बाइकों के काफिले के साथ आए। आखिर ये लोग आ कहां से रहे समझ नहीं आ रहा है। कहां पर इनके ठिकाने हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी वहां पर पहुंचकर उनको ढूंढ नहीं पाई। नहीं, जिनको हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहते हैं, सुपर पावर कहते हैं, अमेरिका, इजराइल जैसे देश, वो उनको नहीं खोज पा रही कि आखिर ये है कहां पर। और एकदम से ऐसे निकलकर गाजा में आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो इनको, हजारों की तादाद में, बाकायदा मिलिट्री की तरह। तो यहां से हम किसको सुपर पावर मानेंगे? कौन आगे चल रहा है, कौन जीता है, कौन हारा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।